हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और ये 4th वीडियो है इस टॉपिक की। वैदिक काल प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस समय 46 क्वेश्चन चल रहा है। 46 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो धुर जो है, धुर का मतलब होता है मुख्य केंद्र। तो इस समय के जो उत्तर वैदिक काल था उसके मुख्य केंद्र जो है कौन से थे, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु और पांचाल। डी है मत्स्य और सूरसेन। तो जो सी ऑप्शन दे रखा है कुरु और पांचाल, यही मुख्य केंद्र थे उत्तर वैदिक काल के। तो इसमें 46 में सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन सर्वप्रथम हुआ था, किस में हुआ था, कौन से वेद में हुआ था। 4 वेद हैं, तो चारों में ऋग्वेद जो है इसमें गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। और गोत्र शब्द का जो अर्थ होता है, मूल अर्थ जो है वो गोत्र को गोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। और गोष्ठ का जो गोष्ठ शब्द का जो अर्थ है मेनली वो यह होता है कि जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था उसको गोष्ठ कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। तो 47 का भी क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले इसको इरेज से रफ कर दे। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक जो काल है उसमें पहले कौन सा प्रारंभ में आर्यों का धर्म क्या था। तो ऑप्शन क्या क्या है, भक्ति है, बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो जो मूर्ति पूजा और यज्ञ है मूर्ति पूजा के साक्ष्य जो हैं वो मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। और नेक्स्ट तो बी नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। तो पूर्व वैदिक काल में जो है आर्यों का मेनली जो धर्म था वो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पे विश्वास करते थे। और इसमें कुछ जो है प्राकृतिक पूजा में बलि और कर्मकांड के भी साक्ष्य मिलते हैं, बलि और कर्मकांड के। और ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, शायद अभी आगे आए भी, इसके बाद ही वाला दे रखा है, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। मूर्ति पूजा पे विश्वास करती थी, देवी पूजा पे, तो अभी बताया था मूर्ति पूजा। और जो देवी पूजा है इसके जो है मौर्योत्तर काल में साक्ष्य मिलते हैं। बलि और कर्मकांड जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, गंगा है, ए ऑप्शन गंगा है, बी ब्रह्मपुत्र है, सी कावेरी है और डी परुशड़ी है। तो ये तो वैसे ही आप देख के, क्योंकि गंगा कावेरी ये सब आधुनिक नाम है, ब्रह्मपुत्र और एक ही ऑप्शन बचता है डी परुशड़ी। और परुशड़ी को अब जो है ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, और इसको परुशड़ी को अब बोलते हैं रावी। तो 10 राजाओं का जो युद्ध है वो रावी नदी परुशड़ी पर लड़ा गया था, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 51 को देखते हैं। 51 में क्या है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किस पे हुआ था, परुशड़ी। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा 52 क्वेश्चन। 52 में आइए देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवेत्मा और नदेत्मा बोलते हैं? तो मातेत्मा का मतलब क्या है? सबसे अच्छी माँ। देवेत्मा सबसे अच्छी देवी और नदेत्मा सबसे अच्छी नदी। तो इन नामों से ऋग्वेद में संबोधित किया जाता था सरस्वती नदी को। और अब तो सरस्वती नदी लगभग पूर्णतः विलुप्त ही हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले क्या बोलते थे? ऋग्वेद में बोलते थे मातेत्मा, देवेत्मा और नदेत्मा। फिर 53 क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो 5 आर्यों के 5 पंचजन थे। कौन कौन से थे? 3 तो इसमें दे रखे हैं। इसमें जो है डी ऑप्शन जो है किंकट, वो नहीं होगा। तो यदु, पुरु और तुर्वस दे रखा है। उसमें एक जो है दुहाय, दुहयु ये होगा और दूसरा पुरु, तुर्वस और हाँ, एक अनु नहीं दे रखा है। तो ये 2 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पांचों जो है यदु हो जाएगा, पुरु हो जाएगा और तुर्वसु और दुहयु और अनु, ये पंचजन थे ऋग्वेद आर्यों के। और किंकट जो है इससे संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 54 क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्टी फोर क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने से थ्योरी भी पढ़िए और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, तो क्वेश्चंस जो हैं वो याद हो जाते हैं। खाली क्वेश्चन सॉल्व करने से भी चीज़ें नहीं लर्न होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है। 54 पे क्या दे रखा है? 54 क्वेश्चन में आइए देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में कृषि ही था। ये सब तो बाद में आए हैं, व्यापार, शिकार और शिल्पकर्म ये सब बाद में आए। तो सबसे प्रमुख और जो मुख्य साधन था वो कृषि था। नेक्स्ट हो जाएगा 55 क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। जौ है, चना है, चावल है और गेहूं है। तो जौ को जो है यौ बोलते थे। यौ किसका संबोधक है? जौ का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लगी है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। 56 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। 56 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक पाड़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? तो पाड़ी किस वर्ग से संबंधित थे? तो पाड़ी जो है व्यापार को कहा जाता था। और ये जो है बहुत उच्च दर पर ब्याज देते थे। और इनको इसीलिए बेकनाट, और इसका जो अर्थ है बेकनाट का अर्थ, इनको सूदखोर भी बोला जाता था, क्योंकि ये बहुत उच्च दर पे ब्याज लेते थे। तो पड़ी किससे संबंधित है? व्यापारी से संबंधित है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन क्या क्या है? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र थी। तो पहले तो वंश परंपरागत राजतंत्र, जैसे पिता का जो बेटा होता था उसी को राजा चुना जाता था। ठीक है, तो पहले यही। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जो है वो लोकतंत्र का भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो आंसर है वो यही सही होगा, क्योंकि मेनली वंश परंपरागत राजतंत्र ही था।
तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 58 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 58 क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य की समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ये वैदिक युगीन की जो सभा है वो मंत्री परिषद थी। इसमें दो, एक वैदिक काल में जो है सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी, ठीक है। और जिनका जैसे राजा जो है निरंकुशता को हटाने के लिए एक जो है कुलीन सभा होती थी जिसमें वृद्ध लोग होते थे जो निर्णय देते थे, जो राजा को जो है नियंत्रण में रखते थे। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है। 59 में है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थववेद है। तो जो अर्थववेद है, चौथा वेद, डी ऑप्शन। इसमें जो है सभा और समिति को दो पुत्रियां कहा जाता था क्योंकि दोनों एक दूसरे पे निर्भर थी। पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन क्या क्या है? सभा है, समिति है और विधाता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं थी। जो सभा है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के अभी लगभग इसमें इस टॉपिक से 100 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उससे आपको पता चल रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, और वहाँ पे जो थंबनेल है वही लगी हुई है, तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं।